आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश की साध्वी रितंबरा को पद्म भूषण, सैयद ऐनुल हसन और सोनिया नित्यानंद समेत 4 को मिला पद्मश्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सशस्त्र बलों की नहीं बल्कि हर भारतीय की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाकर ही भारत बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर आज प्रदेश भर में हनुमान मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। जगह जगह किया गया भंडारों का आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल तथा प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। इस वर्ष सरकार ने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पहले अलंकरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के लिए 71 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें उत्तर प्रदेश के डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, हृदय नारायण दीक्षित, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और डॉक्टर सत्यपाल सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दूसरे अलंकरण समारोह में आज कुल 68 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें उत्तर प्रदेश की साध्वी रितंबरा को समाज सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रदेश के सैयद ऐनुल हसन को साहित्य और शिक्षा, प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद को चिकित्सा, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वहीं श्री नारायण भुलाई भाई को सार्वजनिक मामलों के लिए मरणोपरांत पद्मश्री प्रदान किया गया। आकाशवाणी समाचार कच्छ से ओम अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के घटनाक्रमों ने साबित किया है कि पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध तथा कथित छद्म युद्ध वास्तव में एक सुनियोजित युद्ध रणनीति है। गुजरात में गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 6 मई की घटनाओं के बाद भारत को आतंकी गतिविधियों का प्रमाण देने की अब आवश्यकता नहीं है। 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। भारत विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजकर विश्व में आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिए जाने का पर्दा फाश कर रहा है। इसके साथ भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की अपनी नीति का भी प्रसार कर रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने दक्षिण अमेरिकी देश गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री थरूर ने कहा कि भारत को गयाना की सरकार से बिना शर्त की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने सिंगापुर के विदेश और गृह मंत्री के साथ बैठक की। बैठक के बाद संजय कुमार झा ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में शामिल करने का आग्रह किया। हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट किया कि भाई पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाना चाहिए, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिलता है वो लार्जली वो अपने डिफेंस या ये जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, उसी पर उसका एक्सपेंस होता है। डेवलपमेंट वर्क का तो कोई है नहीं। अब पास्ट में भी ग्रे लिस्ट में जा चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए पूरा राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस कड़ी में आज हम मेजर शैतान सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
दिसंबर 1924 में राजस्थान के जोधपुर में जन्मे मेजर शैतान सिंह साल 1949 में सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह ने 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी का नेतृत्व किया और 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेजांगला में एक रणनीतिक स्थान पर कब्जा किया। 18 नवंबर की सुबह चीन ने इस स्थान पर बड़ा हमला किया। उस समय इस जगह पर कंपनी की 5 पलटनें मौजूद थीं। जब दुश्मन सैनिक पहाड़ी नालों से आगे बढ़े तो भारतीय सैनिकों ने विनाशकारी गोलाबारी कर दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, जिससे उसे भारी नुकसान पहुंचा। अत्यंत ठंड और बड़ी संख्या में दुश्मन के सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद कुमाऊं रेजिमेंट की 7, 8 और 9 नंबर की पलटन ने बेजोड़ साहस के साथ लड़ाई लड़ी और आखिर तक जमीन पर अपना कब्जा बनाए रखा। मेजर शैतान सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना वह एक पलटन पोस्ट से दूसरे पलटन पोस्ट पर अपने सैनिकों के साथ लड़ते रहे। घायल होने के बावजूद उन्हें जब निकाला जा रहा था तो चीनियों ने उन पर मशीन गन से हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह ने जीवन के लिए खतरा महसूस करते हुए अपने सैनिकों को उन्हें छोड़कर जाने का आदेश दिया। सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को एक पहाड़ी की ढलान पर एक चट्टान के पीछे रखा, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मेजर शैतान सिंह को उनके सर्वोच्च साहस, नेतृत्व, कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मई को प्रस्तावित कानपुर दौरे को लेकर कल प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और DGP प्रशांत कुमार ने तैयारियों का निरीक्षण किया। कानपुर नगर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में चल रही तैयारियों के बारे में मुख्य सचिव और DGP ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत में मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही प्रदेश की लगभग 21,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित 1200 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही एक अभियान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार की मंशा हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने की है। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए हमें समाज के अंतिम पायदान पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना होगा। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, हर गरीब के लिए उनको मिलने वाली सुविधा का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी उसी प्रगतिशील सोच का एक प्रतीक है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज फतेहपुर में सामाजिक अधिकारिता शिविर में शामिल हुए। शिविर में दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, बैसाखी समेत अन्य दिव्यांग सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सिद्धार्थनगर के बजराभारी ग्राम पंचायत और करौंदा खालसा में सांसद जगदम्बिका पाल ने आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री पाल ने कहा कि स्वास्थ्य शिविरों का उद्देश्य लोगों को उचित उपचार उपलब्ध कराना है। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर आज प्रदेश भर में हनुमान मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भंडारों का आयोजन किया गया। लखनऊ में अलीगंज के नए हनुमान मंदिर और हनुमान सेतु पर भी मेले का आयोजन किया गया। प्रदेश के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने हजरतगंज में दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में भंडारे का आयोजन कर प्रसाद वितरण किया। इसी क्रम में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर भी भंडारे का आयोजन किया गया। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आज मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच IPL 2025 का आखिरी लीग मैच खेला जा रहा है। मैच के मद्देनजर स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में राज्य के पश्चिमी हिस्सों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने, वहीं पूर्वी हिस्से में तापमान में कोई बदलाव न होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश की साध्वी रितंबरा को पद्म भूषण, सैयद ऐनुल हसन और सोनिया नित्यानंद समेत 4 को मिला पद्मश्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सशस्त्र बलों की ही नहीं बल्कि हर भारतीय की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाकर ही भारत बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर आज प्रदेश भर में हनुमान मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। जगह जगह किया गया भंडारों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।